हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरे सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि साइंस में टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन वाइज क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंडर दे दे रहा हूँ कि उसमें टोटल 27 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में टोटल 21 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन बी में 22 टू 27 क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स कि 1 टू 21 का सीरीज होगा, वो सेक्शन ए का पार्ट होगा, और क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 27 तक का सीरीज होगा, वो सेक्शन बी का पार्ट होगा। सेक्शन बी के हर क्वेश्चंस में 2 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। और सेक्शन ए में देखते हैं हम टोटल 21 क्वेश्चंस होंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर शुरू के जो 2 क्वेश्चन है 1 मार्क के होंगे, बाकी और 3 टू 5 दैट मीन्स 3 4 5 दैट मीन्स कि 3 क्वेश्चंस का वेटेज 2 मार्क्स ईच होगा। उसके बाद 6 से लेकर के 15 तक 6 टू 15 तक जो क्वेश्चंस होंगे उनका 3 मार्क्स का वेटेज होगा। और उसके बाद सेक्शन ए का जो लास्ट सेगमेंट था 16 से लेकर के 21 तक का जो क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का वेटेज होगा। और सेक्शन बी में 22 टू 27 का होगा। आज के इस लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूं कि टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, चैप्टर वाइज कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज क्या होगा आपके लिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपने जो सबसे पहला जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो चैप्टर याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। वो आपका केमिकल रिएक्शन से, क्या चैप्टर का नाम है? केमिकल रिएक्शन। बच्चों केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सीबीएसई का जो सर्कुलर है, जो ब्लूप्रिंट है, उनका ये कहना है कि शॉर्ट आंसर टाइप 1 में दैट मीन्स कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा। कितने आएंगे? 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि 2 नंबर का वेटेज इन्होंने किस चैप्टर में दिया है? केमिकल रिएक्शन की बात अगर हम करें तो। बाकी अगर हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स की बात करते हैं तो एसिड बेसिस सॉल्ट में अगर हम देखें तो इसमें 3 मार्क्स का, दैट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और एसिड बेसिस सॉल्ट मिलकर के उसमें क्या होगा? 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो सेक्शन बी का जो पार्ट है, उसमें भी 2 नंबर का क्या होगा? एक क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया? दैट मीन्स कि 2 3 2 5 और 5 प्लस 2 7 मार्क्स का वेटेज अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करें तो इन 2 चैप्टर का जो वेटेज है वो 3 प्लस 2 दैट मीन्स कि 3 2 5 2 7 मार्क्स का वेटेज होगा। बच्चों याद रखेंगे आप कि जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप 1 जो होगा दैट मीन्स कि दैट विल कैरी 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप 2 होगा दैट विल कैरी 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर जो है वो 5 मार्क्स का है। सेक्शन बी में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है 2 मार्क्स दिया हुआ आपके लिए। ये तो बात रही केमिकल रिएक्शन की बात रही और एसिड बेसिस सॉल्ट की बात रही। दैट मीन्स कि फिर से मैं कह रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन का 2 नंबर का वेटेज होगा, ठीक है, और एसिड बेसिस सॉल्ट्स का 3 मार्क्स का वेटेज होगा, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे आपके? ठीक है, 2 मार्क्स का वेटेज होगा, एक एक प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। चलिए अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो क्रूशियल चैप्टर है वो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। याद रखिएगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट मीन्स कि इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट मीन्स कि अकेला चैप्टर है जिसके वेटेज की बात अगर हम करें, सेक्शन ए की बात करें तो याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, उसका वेटेज हो गया 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का 1। दैट मीन्स कि 7 नंबर का अकेला वेटेज इस क्वेश्चन को हम देंगे। चलिए, तो ये रह गया केमिकल रिएक्शन हो चुका, एसिड बेसिस सॉल्ट्स हो चुका, मेटल्स नॉन मेटल्स हो चुका। फिर से आप याद रखेंगे बच्चों ताकि पढ़ने में आपको काफी हेल्पफुल हो कि केमिकल रिएक्शन का वेटेज 2 नंबर का है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात अगर हम करें तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप 2 का जो क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। बाकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग आंसर से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली वी कैन से कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज वेरी क्रूशियल चैप्टर फॉर यू। तो आप याद रखेंगे। अब आपको अगले लेक्चर्स में मैं ये भी बताया करूंगा कि ठीक है क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि कम टाइम में आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकें। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे। कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर आपके लिए क्लास 11th में अगर आप फर्दर साइंस लेते हैं तो उसके लिए भी काफी एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। इसमें बच्चों देखो जरा ध्यान दो कि 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आने की संभावना है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है 2 नंबर का
एक क्वेश्चन आने की संभावना। दैट मीन्स कि क्या देखा हमने कार्बन कंपाउंड्स में, 1 क्वेश्चन तो 1 मार्क का आएगा, ठीक है, और एक लॉन्ग आंसर, दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आने की संभावना। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें इस चैप्टर से ओवरऑल, तो 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिसमें लॉन्ग आंसर एक 5 नंबर वाला, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड एक क्वेश्चन आने की संभावना है, वेरी शॉर्ट आंसर में भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अब केमिस्ट्री का जो लास्ट सेगमेंट है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सेगमेंट है। लास्ट सेगमेंट किसका है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सेगमेंट है बच्चों। देखो इसको, ये चैप्टर भी काफी आपके लिए आगे के लिए काफी हेल्पफुल है, और एक केमिस्ट्री का बेसिकली बैकबोन है चैप्टर। अगर आगे आप फर्दर केमिस्ट्री आप लेना चाहते हो तो हायर क्लासेस में, तो इससे वो जो 3 मार्क्स का, इससे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखिए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने की संभावना है। बाकी अगर हम केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इन पांचों चैप्टर की अगर हम बात करें तो टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे। दैट मींस कि इसमें 25 मार्क्स का वेटेज है। तो दैट मींस कि पूरे केमिस्ट्री का वेटेज जो सीबीएसई ने अपने करिकुलम में जो दे रखा है वो 25 मार्क्स का ओवरऑल वेटेज दे रखा है, और इनका ये कहना है कि टोटल केमिस्ट्री से करीब करीब 9 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, बात करते हैं। बायोलॉजी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल चैप्टर वो लाइफ प्रोसेसेस है। याद रखिएगा, लाइफ प्रोसेसेस से बेटे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, और प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो क्या हो सकते हैं, वो भी एक क्वेश्चन आएगा। दैट मीन्स के इस 3 + 5 8 + 2 10, दैट मीन्स कि लाइफ प्रोसेसेस से 10 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है 2018 सीबीएसई बोर्ड पेपर में, कक्षा 10वीं के क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन में 5 मार्क्स का बच्चों एक क्वेश्चन आने की संभावना है, और बाकी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी एक आएगा। दैट मीन्स कि 7 मार्क्स इस चैप्टर का वेटेज है। और अगर हम आगे की बात करें तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने की संभावना है। दैट मीन्स कि अगर हम ओवरऑल लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इन 4 चैप्टर जो बायोलॉजी का जो बैकबोन है, चारों मेजर चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर की अगर हम बात करें तो टोटल 7 क्वेश्चन आने की संभावना है, और इसमें 23 मार्क्स का वेटेज है। दैट मीन्स अब आपने देख लिया कि 9 और 7 जो हो गए, कितने हो गए, 16 क्वेश्चंस हो गए, और टोटल जो वेटेज के अकॉर्डिंगली अगर हम यहां तक के चैप्टर की बात करें तो ये कितने हो गए, टोटल 48 मार्क्स का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब चलिए हम बात करते हैं फिजिक्स की, बात करते हैं। फिजिक्स का जो चैप्टर है, सबसे पहले लाइट की बात हम करें तो लाइट में याद रखिएगा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने की संभावना है, 5 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन, और फिर से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है